हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं शीनू आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है केवीएंस नोटबुक। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट पार्ट, यहाँ हम लोग उसका सेकंड पार्ट करेंगे बट ऑन आर न्यूमेरिकल बेसिस, ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में आसानी रहे। तो चलिए हम लोग आज सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे है। क्लासिफाई दी following polynomials as monomials, binomials, trinomials. Which polynomial do not fit in any of these three categories? So स्टूडेंट, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था लास्ट वीडियो में कि जो मोनोमियल्स होते हैं उनमें एक टर्म होती है, जो बाइनोमियल्स होते हैं उनमें दो टर्म होती है, और जो ट्राइनोमियल्स होते हैं उनमें तीन टर्म होती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं हमारे कौन कौन से एक्सप्रेशंस गिवन हैं। जैसे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा x प्लस वाई का है। ठीक है, तो जैसे कि एक हो गया है x, ठीक है, ये वेरिएबल है। दूसरा हो गया है y, जो कि एक वेरिएबल है, तो यहाँ कांस्टेंट नहीं है। लेकिन कांस्टेंट नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है या ये कोई टर्म नहीं है। बिल्कुल ये एक टर्म है x, और एक ये है y। तो ये कितने टर्म हो गए यहाँ पे? ये दो टर्म हो गई हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कितनी टर्म हो गई है? दो टर्म हो गई हैं। और ये क्या हो गया? दो टर्म है, तो इट विल बी कॉल्ड एज बाइनोमियल। ओके, गॉट इट स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया हमारा? बाइनोमियल। तो ऐसे करके हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं कुछ, ये देखिए, 5x माइनस 4y प्लस 3xy। ओके, सो 5 एक टर्म हो गई है, माइनस 4x एक टर्म हो गई है, और प्लस 3xy एक टर्म हो गई है। तो अगर हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे y होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कितनी टर्म है, तो जैसे कि मैंने बता दिया 1, 2 और ये 3, यहाँ पे तीन टर्म हो गई हैं, और सबके अलग अलग वेरिएबल्स हैं। एक का x है, एक का y है, एक का xy है। ठीक है, तो अभी हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे सिमिलर है, बस आप लोगों को इनकी टर्म्स पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग फर्दर क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, जो कि है ऐड दी फॉलोइंग। अभी हम लोगों को एडिशन करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हम लोग एडिशन करते हैं 23 प्लस 54, फर्स्ट सेकंड क्लास में कर रखा है ना, 7 प्लस 7। ओके, तो ये 2 प्लस 5 इज़ 7 एंड 3 प्लस 4 इज़ 7, तो ये 77 आ गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी ऐसे ही बहुत इजीली सॉल्व करना है। और एडिशन के लिए क्या होना ज़रूरी है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए जो हमारी लाइक और अनलाइक टर्म्स हैं वो साथ में होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग, ये मैंने थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए अंडरलाइन कर रखा है, इसे मार्क कर रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा देखने में टिपिकल लगता है, बट ये इतना टिपिकल है नहीं। हम लोग इसे कर लेते हैं सॉल्व। सो इट इज़ 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। ठीक है, तो ये एक हो गई फर्स्ट कोमे से पहले की इक्वेशन है, उसके वेरिएबल्स और उसके कांस्टेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे दूसरे में क्या है? 5 है, प्लस में 7pq है, एंड देन इज 3p स्क्वायर q है, यहाँ पे q स्क्वायर है। ओके, तो हमें यहाँ से क्या करने हैं? लाइक और अनलाइक टर्म्स देख लेने हैं। तो कांस्टेंट ऑलवेज विल बी विद कांस्टेंट, तो 4 कांस्टेंट है, तो 5 और 4 हम लोग करेंगे ऐड। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे? 7pq। ओके, तो 7pq इज विल बी एडेड विद माइनस 3pq। ओके, तो 7pq एंड माइनस 3pq, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस विल बी माइनस, सो इट विल बी 4pq। ओके, एंड देन जो हमारा रिमेनिंग रह गया वो क्या रह गया है? 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। ओके, तो इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस विल बी माइनस, साइन हो जाएगा बड़े नंबर का। ठीक है, 3 माइनस 2 विल बी 1। ओके, सो इट विल बी 1p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। ओके, तो 1p स्क्वायर, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम वन लिखें या ना लिखें, क्योंकि जो 1 है वो भगवान का आदमी, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो भाई भगवान बना दो, गॉड बना दिया हम लोगों ने। तो वन इज़ गॉड। जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे ऑलवेज भी 1 विल बी एज अ कांस्टेंट। ओके, तो अभी हम लोगों ने एडिशन पढ़ चुका है, अभी हम लोग करते हैं सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में क्या है?
सब्सट्रैक्शन में है, हम लोग ले लेते हैं सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है? थर्ड इक्वेशन बोल रही है हमारी 4p² माइनस 3pq प्लस 5q स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है इस वाली टर्म में? फ्रॉम में से, फ्रॉम मतलब यहाँ से, ठीक है। फ्रॉम का जो इंग्लिश में मतलब निकलता है, फ्रॉम हमेशा हम लोग प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह के। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू, मतलब मैं वहाँ जा रही हूँ। आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू वेयर? ओके, हम ले लेते हैं जयपुर। ओके, तो जयपुर, ठीक है। ट्रेन कहाँ से जाती है? फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, ठीक है। तो फ्रॉम क्या होगा? यहाँ से, और जयपुर टू क्या है? दोनों में रिलेशन शो कर रही है और बता रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो दोनों में रिलेशन किससे है? ट्रेन से है। तो कहाँ, किससे जा रहे हैं ये लोग? ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश की पार्ट की बात हो गई है, ठीक है। ये लोग फ्रॉम एंड टू जो है हमारा, उस वो आते हैं हमारे प्रपोजिशंस में। प्रपोजिशंस क्या होते हैं? जो पोजीशन शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रपोजिशन में क्या आ गया हमारा? एक आ गया टू, एक आ गया फ्रॉम। तो अब जब कभी भी आप लोग टू और फ्रॉम पढ़े तो ऑलवेज रिलेटेड विद प्लेस एंड रिलेशन, ठीक है। जो फ्रॉम है वो हम लोग कभी कभी टाइम के उसमें भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बट टाइम में हम लोग फ्रॉम नहीं, ऑलवेज हम फॉर एंड सिंस इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर और सिंस इस्तेमाल करते हैं। और जो टू है हमारा, वो हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं उसे? प्रपोजिशन हो सकता है, ठीक है। और हम उसे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब वापस आते हैं मैथ्स पे। तो हमारा क्या था? इक्वेशन क्या थी हमारी? इक्वेशन थी हमारी 18, ठीक है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं 18 की एक कांस्टेंट है, ठीक है। 18 माइनस 3p प्लस 11p प्लस 5pq, ओके, माइनस 2pq स्क्वायर एंड प्लस 5p स्क्वायर q, ओके। ये हम लोगों की इक्वेशन। इसमें से क्या निकालना है हमें? माइनस क्या करना है? माइनस करनी है ऊपर वाली टर्म, तो ऊपर वाले में लगा दो ब्रैकेट, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या हो गया? ब्रैकेट के बाहर क्या गया? माइनस। अब माइनस का क्या है कि भाई माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर होगा तो सारे अंदर वाले के जो साइंस हैं वो ऑपोजिट हो जाएंगे। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। तो वेरी इजी, ओके। तो पहली टर्म क्या है? 4p स्क्वायर, ओके। वी हैव टू ऑब्जर्व द वेरिएबल। सो वेरिएबल हेयर इज p स्क्वायर एंड q स्क्वायर, ठीक है। तो हमें देखना है जो हमारी दूसरी इक्वेशन उसमें p स्क्वायर और q स्क्वायर कहाँ दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ हमारा p स्क्वायर और q स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे p स्क्वायर और q स्क्वायर को यहाँ पे, तो हम लोग लिख देंगे माइनस 4p स्क्वायर q, ओके। तो ये हो गया। तो ये दोनों एक बन गए। तो अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? माइनस 3pq, ओके। तो हमें pq की टर्म ढूंढनी, ये रही pq की। तो ये क्या हो गई? बाहर माइनस है और माइनस 3pq है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 3pq, ओके। तो ये प्लस 3pq हो गया है। इसके बाद में क्या है? माइनस 11q, तो माइनस 11q, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो p है, और यहाँ पे क्या है? एक मिनट स्टूडेंट्स, कुछ गड़बड़ कर दिया है? बिल्कुल, ये 11q होगा यहाँ पे, ये 11q होगा, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आ रहा है? हमारा आ रहा है 5pq स्क्वायर, 5pq स्क्वायर हो गया, 11q आ रहा है हमारा, ओके। तो हमें नेक्स्ट ऊपर वाली टर्म में क्या देखना है? q देखना है। तो q कहाँ है? प्लस 7q है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 7q। तो ये आ गया माइनस 7q, ओके। तो ये आ गया माइनस 7q, ठीक है। तो कितना हो गया? प्लस है और ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया? 4q, और प्लस होगा क्योंकि बड़ा साइन है 11 का, ठीक है। 11 is greater than 7, so here plus will be a sign. Now we have left with plus 7q and minus 10, sorry, minus 8q, okay. So माइनस है बाहर, तो अंदर क्या हो जाएगा? प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 8p, ओके। सो माइनस 3 और प्लस 8 कितना हो गया? 5, ठीक है। वेरी गुड, ये हो गया हमारा, आ गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। अब क्या रह गया है? 10 रह गया है, अभी 10 बाकी रह गया।
अभी यहाँ पे क्या है, जो -10 था अभी कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर में क्या था, माइनस का साइन था। तो 18 + 10 इज़ 28। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, 10 + 18 विल बी 28। ठीक है, अब ये देखिए, और बाकी क्या रह गया था, 18 हो गया है, -3 PQ हो गया, Q हो गया है, 11 Q हो गया है, 5 PQ हो गया है, 2 स्क्वायर और ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इस तरह से इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे। हमेशा याद रखना कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले टर्म्स के साथ के जो साइंस हैं, जो भी साइन है उनके, वो हो जाएंगे ऑपोजिट। ओके, तो माइनस विल बी मल्टीप्लाइड विद एनी ऑफ साइन, तो क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। जैसे कि प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। ओके, गॉट इट स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं। ये देखिए, अभी आगे क्या है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड। ठीक है, ये जो हमें दे रखी है क्या है, लेंथ है, ब्रेड है और हाइट है। तो यहाँ क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, तो आप लोग वॉल्यूम किसकी निकल सकती है, किसी की भी निकल सकती है, रेक्टेंगल की निकल सकती है, स्क्वायर की निकल सकती है। ओके, और किस किस की निकल सकती है, जो भी आप लोगों को गिवन शेप है, कोन की निकल सकती है, स्फेयर की निकल सकती है, क्यूबॉइड की। ठीक है, किसी की भी निकल सकती है, लेकिन हमें यहाँ क्या दे रखी है कि जो है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की हमें हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ दे रखी है, तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी जो रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हो गया, रेक्टेंगुलर का मतलब कि ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, इफ ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्यूबॉइड। ओके, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्यूबॉइड, एंड क्यूबॉइड की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, L into B into H, so LBH। ओके, तो क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम आ गई है वो हमारी वॉल्यूम आ गई है। ठीक है, तो हमें लेंथ दे रखा है, ब्रेड्थ दे रखा है और हाइट दे रखा है। व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल आर टर्म्स टू वन अनदर। ओके, so we will multiply it here. Okay, so I will take A into 2B into 3C. Okay, so is 2 into 3 is student 6, A into B into C is A B C, so it is 6ABC। कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ क्या करना था, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो। अगर ये सेम वेरिएबल्स होते, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे होता 3A क्या हो जाता, फिर यहाँ पे हो जाता A स्क्वायर हो जाता। A स्क्वायर इज़ 1 + 1 इज़ A स्क्वायर। आप लोगों को ये तभी समझ आएगा जब आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है, कुछ सीखना है, समझना है, तो प्लीज़ जाके उसे देखिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ओके, चलिए अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो द सेम, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, फॉलोइंग टर्म्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ से आप लोगों से एरिया पूछ लेगा। ओके, पेरीमीटर पूछ सकता है। सो पेरीमीटर अगर स्क्वायर का निकालना है तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, रेक्टेंगल का निकालना है तो 2 × L + B। ओके, सो L + B हम मान लेते हैं ये हमारी L + B है। ओके, सो हमारी L इज़ 2P and B is 4Q. Okay, so perimeter will be 2 into 2P plus 4Q. Okay, so क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा 4P प्लस मल्टीप्लाई कर दो 8Q। ओके, एंड साइन तो साइन ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों से घुमा के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। अभी आप लोगों को प्रोडक्ट निकालना है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो है, जो हमारी वेरिएबल की जो पावर है ये फ्रैक्शनल है। ठीक है, पावर जो है, पावर दे रखी है, एक मिनट स्टूडेंट, हाँ ये पावर है यहाँ पे, ये फ्रैक्शंस में है। ठीक है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ये बहुत आसान है। देखिए मैं आपको एक किए देती हूँ जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -10/3 P क्यूब, 3 इज क्यूब, मल्टीप्लाइड बाई 6/5 P क्यूब इंटू Q। ओके,
सो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारे वेरिएबल्स को देखते हैं, हम लोग वेरिएबल्स से बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना p है, 1 p है। यहाँ पे कितने p हैं, 3 p हैं, ठीक है। कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए यहाँ पे। तो p का क्या हो गया, p हो गया 4 हो गया, ठीक है। और q एक 3 है यहाँ पे और एक यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, q 4 हो गए। तो यहाँ पे हम लोग के वेरिएबल सॉल्व हो गए। वेरिएबल सॉल्व होके क्या आ गया हमारा, वेरिएबल सॉल्व होके हमारा आ गया p रेज टू 4 एंड q रेज टू 4। अब हमारे क्या रह गए कांस्टेंट, -10/3 इंटू 6/5। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको बहुत एक सिंपल तरीका बताती हूँ। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, पहले से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए क्रॉस है, मतलब ये और ये क्या है, क्रॉस, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं हम इन्हें आपस में डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 6/3 लिख सकते हैं और हम क्या लिख सकते हैं, 10/5 लिख सकते हैं। इनको ऐसे कर सकते हैं ना, बात तो सेम ही आ जाएगी। तो 6/3 इज़ 2 and 10/5 is also 2, but 10 is with minus sign, okay, so it will be like this, 2 into -2, so it will be -4, okay। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, -4 p रेज टू 4 q रेज टू 4, ठीक है। ये स्टूडेंट, ये आ गया आप लोगों का आंसर, ओके। अभी हम लोग, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी डाउट्स बिल्कुल क्लियर करूँगी एक अलग से सेशन में, ठीक है। नाउ हेयर इज़, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारे वेरिएबल ये 5x है, तो ये जो टर्म है, ये टर्म के साथ में क्या है, एक कांस्टेंट है और दूसरा क्या है, वेरिएबल है। सो वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं, आई डोंट नो एंड यू ऑल्सो डोंट नो, सो वी कैन पुट इट 1 2 3, ओके। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, क्या है, सिंप्लीफाई, एंड हाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इज बाय पुटिंग द वैल्यू x इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 1/2, ओके। सो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है, इसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है, तो हम कर देते हैं, ठीक है। तो 3 में सबसे पहले हम पुट करेंगे 3, ब्रैकेट लगा दो। 4 में हम पुट करेंगे साथ में x की वैल्यू, ओके। फिर 5, ओके, एंड प्लस 3। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 9 आ गया। हमेशा बोर्ड मास याद रखें, BODMAS, ऑलवेज फॉलो दिस रूल। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट ये है हमारा, तो इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 इंटू 3। लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी कैसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। अगर डिवीजन यहाँ होता तो हम डिवीजन सॉल्व करते, लेकिन क्या यहाँ पे हमारे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ क्या आ गया, 12 आ गया, MA, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, दिस इज एडिशन, एडिशन इज हेयर, ओके। सो वी डोंट हैव एनी एडिशन साइन, but we have a subtraction sign, here is minus, so -5, and 12 minus 5 is 7, okay. So it will be 7 plus 3 and 9 is here, so 9, so 9 plus 7 and here plus 3, so it will be 19. Got it students. So similarly we will find the value of this equation by putting x equals to 1/2, okay. And also in this next question you have to just simplify and using the value of a equals to 0. So a equals to 0 will be, let a equals to 0, a equals to 0, wait students, so a equals to 0 will be a square plus a plus 1. So a square is a into a, so a is 0 and here a is 0. यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, a की वैल्यू अगर 0 है, सो मल्टीप्लाई करेंगे किसी से भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, सबकी वैल्यू अपने आप में 0 ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला वाला क्या आ गया, a इक्वल्स टू 0 अगर हम लोग लिखते हैं तो सारी वैल्यूज़ हमारी 0 ही आ जाएंगी, ओके। ना अभी हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, सब्सट्रैक्शन विल बी सिमिलरली, ओके। चलिए अभी ये देखिए, अभी यहाँ पे है multiply the binomials. Binomials is by means 2, having the 2 terms in the expression, okay.
so you have to multiply it. Let us take an example. Okay, second equation. Okay, second one is y minus 8 into 3y minus 4. okay, now सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को इस पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो 8 बच गया इसको पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे. ज़रूरी नहीं हम पहले के साथ में, हम दूसरे के साथ में भी कर सकते हैं. हम इसको इसके साथ में 4 को और 3 को इस पूरे के साथ में ब्रैकेट के साथ में कर सकते हैं मल्टीप्लाई. ठीक है, तो हम लोग अपने ईजी के लिए क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. सो y इंटू 3y माइनस 4, ये हम लोगों का पहला वाला सॉल्व हो गया. अभी क्या बच गया, 8 बच गया, तो -8 इंटू 3y माइनस 4. ठीक है, इसके आंसर निकाल लेते हैं हम लोग. इसका आंसर क्या आ गया, 3 इंटू वाई स्क्वायर, बिकॉज y इंटू वाई इज़ वाई स्क्वायर, एंड माइनस तो माइनस ही रह जाएगा, और 4y. ओके, इसके बाद में क्या रह गया, इसके बाद क्या रह गया, -8 इंटू 3 इज़ 24 इंटू y, so it is 24y, and other is minus, and here is also minus, so minus will be plus, so it is plus 32. okay, so we will solve this equation and we will get as, this is like term, so minus 24y and minus 4y is, so minus will be plus, so it will be minus 28y. okay, so it will be minus, so it will be minus 3y square minus 28y, and it is plus 32 will be our answer. okay, got it students? okay, चलिए अभी यहाँ पे ये देखिए, ये है आप लोगों को प्रोडक्ट करना है. आप लोग चाहे बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करो, मोनोमियल को मल्टीप्लाई करो, ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करो. ठीक है, आप लोगों का जो आंसर है वो सेम ही आएगा. ओके, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे हमें करना है सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करना है, एक टर्म को दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई करते जाना है, एक टर्म को दूसरे टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करते जाइए. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, t प्लस एस. ठीक है, हम लोग कोई दूसरा ले लेते हैं क्योंकि सेम ही हो जाएगा ऊपर वाले की तरह. ठीक है, हम लोग ले लेते हैं ये लास्ट वन ले लेते हैं. यहाँ पे क्या है, ये ट्राइनोमियल है, दोनों के दोनों ट्राइनोमियल है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a इंटू क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट, सेकंड ब्रैकेट को पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से, सो प्लस b प्लस सी. ओके, देन इज, इसको पार्ट्स में सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों का आंसर इजीली आए. b प्लस सी, एंड थर्ड विल बी c a प्लस b प्लस सी. तो आप लोगों की जो वैल्यू आएगी, लाइक और लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे और जो अनलाइक टर्म्स हैं वो रह जाएंगे, और ऐसे आप लोगों का आंसर निकल आएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग. ठीक है, तो ये जो हम लोगों की वीडियो थी ये यहीं पे ख़त्म होती है. अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, और आप लोगों के सजेशंस चाहिए हैं मुझे कि मुझे कैसे प्रेजेंट करना चाहिए और क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए. अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल मी योर डाउट्स. ये जो चैनल बनाया है मैंने, ये किसी भी अर्निंग पर्पज़ से नहीं बनाया है. बस आई जस्ट वांट टू डिलीवर माय नॉलेज टू ऑल द स्टूडेंट, बिकॉज आजकल जो जैसा स्कूल में पढ़ाई हो रही है या जैसा किया जा रहा है, बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, और कुछ ही जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लास में रिप्लाई करते हैं. सो आई वांट कि एवरी स्टूडेंट शुड लर्न एंड टू मेक देयर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर विद मैथ्स, बिकॉज मैथ्स जो है वो बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी उसमें बच्चे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, बट बिकॉज ऑफ सम स्मॉल डाउट्स, स्मॉल बेसिक कॉन्सेप्ट जो उनके क्लियर नहीं होते हैं, उनकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं. ठीक है, और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है. हर स्टूडेंट की अपनी नॉलेज होती है, हर अपनी समझ होती है, और वो अपने फील्ड में पढ़ाई कर सकता है. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और जो इसका जो सेकंड पार्ट आएगा आइडेंटिटीज़ का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए अभी आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं लेके आई हूँ, मैंने ऐड करी है, जो कि है फैक्ट. सो आज का जो फैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो मैथ्स के ऊपर ही कर रहे हैं, जो क्या है, व्हाट कम्स आफ्टर मिलियन, ट्रिलियन एंड बिलियन. ठीक है, जैसे कि हम लोग हर जगह पढ़ते हैं कि भाई 1 मिलियन व्यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, किसी के 1 बिलियन भी होते हैं. ठीक है, ट्रिलियन जो करेंसी में हम बेसिकली बात करते हैं ना, यूएस. ठीक है, जैसे कि अभी जो भारत है हमारा, वो क्या बनने जा
जाएगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2022। ओके, बाई 2022 तक हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है इंडिया को। ठीक है, तो अभी ये सोच रहे हो कि आप लोग के भाई ट्रिलियन के बाद में क्या आना चाहिए, ठीक है, या क्या आता है। ठीक है, बेसिकली कोई बात नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये लेके आई हूँ। पहले आता है मिलियन, फिर आता है ट्रिलियन, सॉरी पहले आता है मिलियन, फिर आता है बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन, और उसके बाद में आता है क्वाड्रिलियन। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे याद रखना है, मैंने अभी क्या बताया कि बाई मीन्स 2, सो बिलियन इज़ 2, ओके, सो विद 2 zeros, ओके, ट्रिलियन इज़ विद 3 zeros, ओके, एंड देन दिस क्वाड विल बी, क्वाड इज़ विद 4। जैसे हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल इज़ हैविंग 4 sides, ओके, तो यहाँ पे हम लोग की 4 साइड हो गई, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गए। ये क्वांटी मीन्स 5, और ये सेक्सटी मीन्स 6, ओके, एंड सेप्टी इज़ 7, ऑक्टी इज़ 8, नैनी इज़ 9, एंड डेका इज़ 10, एंड अनडेकी इज़ अनकाउंटेबल। ओके, आफ्टर 10 जो भी हम बोलते हैं वो अनडेसिलियन होता है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों की क्या क्या हो गया, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नॉनिलियन, डेसिलियन एंड अनडेसिलियन। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज का फैक्ट था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू एंड गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे होम।